दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे, आज यूपी आवास में जाकर रुकेंगे, लेकिन उससे पहले 3 जिलों का दौरा भी करने वाले हैं। गंगा एक्सप्रेसवे जिसके ऊपर लंबे समय से काम चल रहा है, काम कितना हुआ है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, इसके ऊपर जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि दिल्ली के दौरे पर भी रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी के 3 जिलों का दौरा करने के बाद दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी, जो जानकारी मिल रही है। दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहम माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक्शन लिया है और हर एक राज्य में मुख्यमंत्री से बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने कि जितने भी पाकिस्तान के नागरिक इस समय भारत में हैं, उन्हें जल्द से जल्द उनके वतन वापस भेजा जाए, जिस पर सीएम योगी भी तेजी से काम कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तमाम पाकिस्तानियों को उनके वतन वापस भेज दिया जाएगा, यूपी से निकाल के। और एक बात को बताते हैं कि सीएम योगी आज हरदोई, शाहजहांपुर और हापुड़ के दौरे पर भी रहने वाले हैं। उसके बाद दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इन तीनों जिलों का दौरा करने वाले हैं, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक करीब 600 किलोमीटर लंबा है। सीएम योगी इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की दावे करते आए हैं और अब यही जानने के लिए आज ये तीनों जिलों का वो दौरा करने जा रहे हैं। जान लीजिए कि सुबह 11 बजे हरदोई के बेलग्राम पहुंचेंगे, 12 बजे शाहजहांपुर के जलालाबाद में होंगे, 1:30 बजे हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में होंगे और फिर दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। शाम 4 बजे दिल्ली के यूपी सदन में रुकेंगे। नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2021 को करीब 38,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस गंगा एक्सप्रेसवे की नींव शाहजहांपुर की धरा से ही रखी थी। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाने वाले 594 किलोमीटर लंबे इस गंगा एक्सप्रेसवे का लाभ उत्तर प्रदेश के हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ सहित 12 जिलों के साथ ही एनसीआर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोगों को यह बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर स्मार्ट नगर पालिकाओं का विकास कार्य अब शुरू हो चुका है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर प्रदेश की 57 स्मार्ट नगर पालिकाएं विकसित की जा रही हैं। ईज ऑफ लिविंग के तहत ये कार्य जो है विकास के किए जा रहे हैं, जिसमें स्मार्ट नगर पालिकाओं में डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट पार्किंग, लाइटिंग मैनेजमेंट के साथ ही आईसीसी सेंटरों का निर्माण कराया जा रहा है। और देखिए, इस दौरान सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और अब खबर महिला की पेंशन से जुड़ी है, जहां योगी सरकार हर निराश्रित महिला पेंशन की लाभार्थी का सत्यापन कराएगी। जी हां, सीएम योगी के निर्देश पर सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं, जिसे लेकर 25 मई तक सत्यापन पूरा करने का समय तय किया गया है। एसएमएस के जरिए महिला लाभार्थियों को भुगतान की जानकारी दी जाएगी और गलत सत्यापन करने पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। महिला पेंशन को लेकर, जो महिला पेंशनर्स हैं उनको लेकर ये मुख्यमंत्री का एक बड़ा अभियान, पेंशन की लाभार्थियों को इसका फायदा होगा। 25 मई तक सत्यापन पूरा करने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। सही सत्यापन जो कर्मचारी, जो अधिकारी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। 36 बीघा सरकारी जमीन खाली कराई गई है। मौके पर जिला प्रशासन के साथ ही राजस्व विभाग, पुलिस और नगर पंचायत की टीम मौजूद रही। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के डासना में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। अवैध कब्जे के खिलाफ कब्रिस्तान कमेटी के सदस्य वहीद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने 12 हफ्ते के अंदर कार्रवाई का आदेश दिया।
ये जमीन वक्फ की जमीन बताई जा रही है। सब ले लिया सर, प्रशासन उधर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वक्फ की ये जमीन बताई जा रही है, लेकिन इस जमीन पर कार्य हो चुका है बुलडोजर वाला। ये वो लोग, ये वो झुग्गियां जो सरकारी जमीन पर बना दी गई और यहाँ पर अपना बसेरा बसा लिया गया। इस जगह के खिलाफ 36 बीघा इस सरकारी जमीन के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने काम किया, भारी पुलिस बल की तैनाती रही और बुलडोजर एक्शन होता रहा। अवैध कब्जे पर यह एक्शन हुआ है, बुलडोजर चला है। और ये काफ़ी दिन से इसमें सक्रिय हैं और लोग जो गांव के दबंग लोग हैं वो इनका सहयोग करते हैं। ये गांजा वगैरह तस्कर का काम करते हैं और हमारी दीवार जो आगे की बाउंड्री कब्रिस्तान की जो सरकार ने कराई थी उसे भी इन्होंने तोड़वा दी है। लेकिन अब प्रशासन हमारी मदद कर रहा है और सारे सब लोगों का सहयोग है, राजस्व वगैरह भी हमारे साथ है और वो हक की, सच्चाई की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। उधर ललितपुर में पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए के चरस के साथ शातिर तस्कर गिरफ्तार किया है। 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई है। आरोप के मुताबिक वो दूसरे राज्यों में चरस की तस्करी किया करते थे। थाना जखलौन पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस शख्स को। और आइए आपको बताते हैं, झांसी में पुलिस और सर्विलांस की टीम ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। आरोपी की निशानदेही पर यहां पर ट्रक से करीब 312 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया है। 300 पैकेट बताए जा रहे हैं गांजे के जो पकड़े हैं। आरोपी तस्कर भी पुलिस के कब्जे में है। ये देखिए, काजू के छिलके में छिपाकर गांजे को ले जाया जा रहा था इस शख्स के द्वारा। गांजा ओडिशा से लाकर लुधियाना में बेचने की शख्स की तैयारी थी, जिसे पहले ही धर दबोचा गया। एक हाथ पीछे कर दो, पीछे कर दो, थोड़ा पीछे आए सर, बस। झांसी के बाद अगली खबर ललितपुर से है, जहां पर पुलिस ने LUCC नामक चिटफंड कंपनी से जुड़े हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर चिटफंड कंपनी के जरिए हजारों करोड़ का फ्रॉड सामने आ रहा है और अभी तक इस मामले में 37 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। कंपनी का मुख्य सरगना दुबई में छिपा हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। बताया यह भी जा रहा है कि LUCC नामक चिटफंड कंपनी के जरिए जिले के भोले भाले लोगों को कम समय में अधिक मुनाफा दिलाने के नाम पर यह लालच देकर उनसे हजारों करोड़ों निवेश कराए गए। इस कंपनी और इससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में केस दर्ज हुआ और अब कार्रवाई हुई है। कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा LUCC चिटफंड घोटाले के वांछित अभियुक्त राघवेंद्र सिंह पुत्र रूप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि LUCC नामक चिटफंड कंपनी बनाकर जनपद ललितपुर और प्रदेश के अन्य जनपदों में जनता के लोगों को गुमराह कर बड़ी मात्रा में रुपए जमा कराए गए हैं। जनपद ललितपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कंपनी के संचालकों के विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त राघवेंद्र सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। अभियोग में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और वहीं आपको बताएं कि हरदोई में लिफाफा बदलकर ठगी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा और इन दोनों के पास से 21,000 रुपए और कार जब्त कर ली गई है। ये बदमाश बस अड्डों पर वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों की पहचान शाहजहांपुर के शोएब और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के दीपक उर्फ राकेश के रूप में की है। कार्रवाई करते हुए कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को, जिनके नाम शोएब पुत्र इदरीश रहने वाला जनपद शाहजहांपुर व दीपक उर्फ राकेश पुत्र पंचूराम रहने वाला छतरपुर मध्य प्रदेश का, इनको गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से 21,300 रुपये नगद और घटना में प्रयुक्त एक कार को बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर बलिया से है, जहां पर कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन आग किस वजह से लगी है, कारण इसके पीछे क्या निकल कर आया है, यह भी फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन आग पर
काबू भी कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया है। आग तेजी से फैलती चली गई और पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। लुट गए हम तेरी मोहब्बत। गोरखपुर से खबर, जहां के अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में वन्य जीवों को भीषण गर्मी से राहत के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने कई व्यवस्थाएं की हैं। चिड़ियाघर के बागों में जगह जगह पर ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, छाया की व्यवस्था की गई है, जगह जगह पर एसी कूलर की व्यवस्था की गई है, मिस्ट स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। गोरखपुर में पिछले एक सप्ताह से भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में चिड़ियाघर में रहने वाले वन्य जीवों का भी अब ध्यान रखना शुरू कर दिया गया है। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है और जैसे कि इंसानों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, वैसे ही जानवरों को भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं गर्मी जब बढ़ जाती है। तो ऐसे में चूँकि हमारे प्राणी उद्यान में अनेकों प्रजातियों के वन्य जीव हैं और उनकी संख्या 300 से भी अधिक है। ऐसे में हम लोगों ने हर वन्य जीव के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अलग अलग वन्य जीवों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जैसे कुछ बाड़ों में अगर आप देखेंगे तो मिस्ट लगा हुआ है, कहीं खस की चटाई लगाई गई है, कहीं उनके लिए शावर का इंतजाम किया गया है, कहीं कूलर, कहीं पंखे, कहीं एसी तक लगाए गए हैं। जैसे सांप घर है, उसका जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा और सांपों को गर्मी बहुत परेशान करती है। ऐसे में वहाँ पे हम लोगों ने एसी लगा रखा है। ऐसे ही जो टाइगर लायन का बाड़ा है उसमें बाड़े के अंदर सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम लगा रखे हैं और बाहर जो है उनके लिए तालाब बना रखे हैं। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या में वांटेड 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान इनके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और फिर जेल में डाल दिया। बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचे कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो ऋतिक, मुकुल, पंकज और सचिन की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है। इनके पास से आला कत्ल, 1 अवैध तमंचा 315 बोर, 1 खोखा कारतूस और 2 चाकू बरामद किया जा चुका है। सूचना ये मिली थी कि घटना में संलिप्त एक अन्य अभियुक्त अंकित ये मोहम्मदाबाद चक्रोट के आसपास छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे टुंडला पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस से गिरता देखी इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की है, जिससे इससे पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल हम लोग ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजे हैं, जहां पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां पुलिस की गाड़ी चोर गिरोह के सदस्यों से इनकी मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश इफ्तिखार घायल हुआ है। साथ ही सद्दाम पुलिस ने घेराबंदी के बाद गिरफ्तार कर लिया। घायल इफ्तिखार को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपियों पर हापुड़ और बुलंदशहर के विभिन्न थानों में 8 मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास से पिकअप तमंचा कारतूस बरामद किया गया।